सबसे अलग एक्शन, अदम्य कौशल और उंगलियों के इशारे पे गेंद को घुमाने वाले एक ऐसे गेंदबाज की बात करेंगे जिसने बहुत ही कम समय में भारतीय क्रिकेट टीम में एक अलग पहचान ली है, बना ली, बल्कि ये कहे कि भारतीय गेंदबाजी की रीढ़ होप बन गए हैं। जी हां, हम बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की, जिसकी एक तवील अरसे के बाद, लंबे वर्ष से के बाद तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 2-3 महीने के बाद से दोबारा टीम इंडिया में वापसी हो रही है और इस गेंदबाज की कमी भारतीय क्रिकेट टीम में पूरी तरह से खली। कब खली? एशिया कप में जब भारतीय टीम खेलती, वहां पर गेंदबाजी जब भारत की कमजोर नजर आती, तब इस गेंदबाज की कमी नजर आती। आज इसी गेंदबाज के बारे में बात करेंगे। इस गेंदबाज की वापसी हो रही है T20 विश्व कप से। इससे पहले जो भारत में ऑस्ट्रेलिया और भारत ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज होने वाली, वहां पर पहली बार वो नजर आएंगे, यानी वापसी करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे, उसके बाद विश्व T20 कप में मुकाबले में जाएंगे, यानी लगातार अब उन्हें क्रिकेट खेलना, जो आराम का वक्फा मिला था, अब वो खत्म हो चुका है। आज उन्हीं के रिकॉर्ड की बात करेंगे, आज उन्हीं की बात करेंगे, उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या उन्होंने कुछ, क्या किस तरह की क्षमता है, किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, क्यों इतनी जल्दी भारतीय टीम की एक पहचान बन गए। उनके बिना भारतीय गेंदबाजी अधूरी लग रही। जैसे एशिया कप में हमने देखा, भुवनेश्वर कुमार का साथ देने वाला कोई ऐसा गेंदबाज नजर नहीं आया। अगर वहां पर जसप्रीत बुमराह होते तो कुछ और कहानी देखने को मिलती। ये एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बहुत कुछ किया है। हम आपको बताते हैं, जसप्रीत बुमराह का जन्म 6 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में होता है। यह खिलाड़ी जब पदार्पण करता भारतीय टीम में, उसके बाद से लगातार वो खेलता जाता है। T20 हो, टेस्ट मैच हो, एक दिवसीय मैच हो, हर जगह IPL में एक अलग उसकी पहचान है। उसने हर जगह अपनी एक बुनियाद, अपनी पहचान कायम कर रखी। जब वो मैदान पर उतरता, पदार्पण करता, पहल उसकी उम्र जैसा हम बता दें 28 साल 285 दिन तकरीबन हो चुकी है, यानी अभी वो, उसका लंबा कैरियर बाकी है। अभी वो लंबा खेल सकता है। जिस तरह उसका प्रदर्शन है, उसने जिस तरह गेंदबाजी की है, यकीन मानो उससे भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। पहले थोड़ा सा उनके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं कि उन्होंने टेस्ट मैच, एक दिवसीय और T20 मैचों में क्या कुछ किया, क्या उनका कारनामा था। पहला टेस्ट मैच कब खेलते हैं? वो खेलते हैं 5 जनवरी 2018 को। उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने मुकाबला खेला था और पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने 4 विकेट हासिल कर लिए थे। उन्होंने अब तक अपने कैरियर में 30 टेस्ट मैच खेले और 30 टेस्ट मैचों की 58 पारियों में 128 विकेट उन्होंने अर्जित कर लिए, यानी अपने नाम बना लिए, हासिल कर लिए। 6 विकेट उन्होंने 27 रन देकर लिया था। ये किसी एक इनिंग में सबसे बेस्ट उनकी गेंदबाजी है। अगर बेस्ट मैच की गेंदबाजी, एक टेस्ट मैच की बात करें तो उन्होंने 9 विकेट हासिल किए थे, 86 रन दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबोर्न का वो मैच आप लोगों को याद होगा, जब 2018 में उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था। 26 दिसंबर को उन्होंने 2.69 का इकनॉमी रेट जो निकाला टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच में ये इकनॉमी रेट बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि ये 3 रन से कम प्रति ओवर इकनॉमी रेट जो उनका जसप्रीत बुमराह का टेस्ट मैच में जैसे कामयाब रहे, उसी तरह वो एक दिवसीय मैचों में लगातार कामयाब होते रहे। एक दिवसीय मैचों की बात करें, उन्होंने एक दिवसीय मैच कितने खेले? 72 एक दिवसीय मैच उन्होंने खेले हैं अब तक। 72 एक दिवसीय मैचों की 72 इनिंग उन्होंने खेली, जिसमें से 221 विकेट अब तक उन्होंने अपने नाम दर्ज कर लिए। यानी अभी वो 100 एक दिवसीय मैच भी नहीं खेल पाए हैं, 100 से बहुत पीछे। 28 अभी एक दिवसीय मैच खेलेंगे, तब 100 एक दिवसीय मैच तक पहुंचेंगे और 221 विकेट ले चुके हैं। इससे साबित होता है कितना ज़बरदस्त गेंदबाज है ये। लिमिटेड ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 6 विकेट 19 रन लिए थे, जो बेस्ट उनका फिगर है एक दिवसीय मैच में। बेस्ट बॉलिंग जो उनका एक मैच में रिकॉर्ड है, उन्होंने वो मैच इंग्लैंड के खिलाफ 12 जुलाई को जब उन्होंने खेला था, इस मुकाबले में उन्होंने 6 विकेट लिए थे। अभी इसी साल, यानी इस साल जब उन्होंने जुलाई में इंग्लैंड का टूर किया था, वहाँ पर जब इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने खेला था, ये उन्होंने कारनामा अंजाम दिया था। पहला एक दिवसीय मैच कब खेलते, ये भी चलते आपको जानकारी देते हैं। पहला एक दिवसीय मैच उन्होंने खेला था 23 जनवरी 2016 को, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने खेला था सिडनी में। उस मैच में भी उन्होंने, खाली उनके लिए नहीं मैच था, वहाँ पर उन्होंने 2 विकेट हासिल किए थे। एक दिवसीय मैच जब पदार्पण करते हैं, यानी शुरुआत से विकेट लेना वो उन्होंने जिस तरह शुरू किया वो अब तक लगातार जारी है। और T20 का तो क्या लाजवाब उनका रिकॉर्ड है। चाहे IPL की बात करें, चाहे T20 इंटरनेशनल की बात करें, उन्होंने 58 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। 58 मैचों के 57 इनिंग्स में उन्होंने 69 विकेट अपने खाते में जोड़ लिए। T20 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एक एक विकेट के लिए गेंदबाज तरसता है। उन्होंने वहाँ पर 3 विकेट 11 रन देकर हासिल किया था। उनका बेस्ट बॉलिंग का जो सबसे बेस्ट बॉलिंग है T20 में, वो है उन्होंने हासिल किया था जिम्बाब्वे के खिलाफ 20 जुलाई
20 जनवरी 2016 को उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था। हरारे में उन्होंने ये कामयाबी हासिल की थी। यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहता हूँ, उन्होंने फर्स्ट टी20 मैच जब खेला था उन्होंने 3 विकेट पहले ही टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हासिल किया था 26 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में। उसके बाद जैसा हमने बताया कि हरारे की बात की, हमने यहाँ पर बताया जनवरी नहीं बल्कि जून में जिम्बाब्वे के खिलाफ वो कारनामा, वो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था जब 3 विकेट 11 रन देकर हासिल किए थे। IPL में उन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से लगातार खेला और लगातार कामयाब होते रहे जसप्रीत बुमराह। उन्होंने 120 IPL मुकाबलों में हिस्सा लिया, खेल चुके हैं और 120 मुकाबलों में 7.39 के इकोनॉमी रेट से IPL में उन्होंने 145 विकेट अब तक हासिल किए हैं। ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जसप्रीत बुमराह के टी20 अंतर्राष्ट्रीय, IPL, इसके अलावा एक दिवसीय और टी20 के। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इसके बाद टी20 विश्व कप में उतरेंगे तो उनकी बहुत बड़ी परीक्षा होगी, यहाँ उन्हें कामयाबी हासिल करनी होगी। IPL की जैसा हम बता दें, IPL में कुछ ऐसे सीज़न रहे हैं, कुछ ऐसे वक्त रहे जहाँ पर उन्होंने सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। सबसे बेहतरीन का प्रदर्शन था, अभी बात करें तो उन्होंने 2021 में 14 मैचों की पारियों में 21 विकेट लिए थे। यानी IPL 2021 में पिछले साल जब उन्होंने खेला था तो 14 मैच खेले थे, उन 14 मैचों में 21 विकेट लिए थे। उसके बाद दूसरा अगर उनका बेस्ट देखें तो 2017 का मैच है, 17 में उन्होंने जब एडिशन खेला था 16 मैच खेले थे, 16 मैचों को उन्होंने 20 विकेट लिए थे। 19 विकेट उन्होंने लिए थे 2019 में जब 16 मैच खेले थे और 14 मैच खेले थे 2018 में जब उनके खाते में 17 विकेट आए थे। अगर उनकी बात करें तो उन्होंने इस साल की बात करें, इस साल IPL में उन्होंने जो 15 विकेट लिए, 14 मैच खेले 15 विकेट लिए। इस साल 2022 के IPL में उन्होंने यानी लगातार टी20 में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सबसे बड़ी खूबी क्या है जसप्रीत बुमराह की, जिसके सब दीवाने सब बात करते हैं, वो बहुत लाइन लेंथ के गेंदबाजी करते हैं। उनकी यार्कर गजब की होती, निशाने पर सटीक बिल्कुल स्टंप के सामने गिरती, बल्लेबाज के पैरों पर गिरती, बल्लेबाज समझ नहीं पाता उनकी गेंदों को। और यही कारनामा उन्हें होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, इसके बाद टी20 विश्व कप जो ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर होगा वहां उन्हें दिखाना होगा। अब देखना होगा किस तरह वहां करते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अब तक खेला, जिस तरह उनकी प्रदर्शन है, जिस तरह से उन्होंने अब तक खेला, उसके बारे में बात करें तो पिछले विश्व कप से लेकर इस विश्व कप के बीच में सिर्फ 3 टी20 मैच खेले। ये एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है क्योंकि एशिया कप में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले बात करें तो सिर्फ 3 टी20 मैच खेले और 3 टी20 मैचों में सिर्फ 3 ही विकेट उनके खाते में जुड़े हैं, यानी 3 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। अगर उसकी बात करें तो वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से उनको और ज़्यादा टी20 मैच मिलना चाहिए था, लेकिन IPL में लगातार वो खेले हैं। IPL का उनका पास अनुभव है और एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास एक अनुभव है, भारत का अग्रणी गेंदबाज है, वो कुछ भी कर सकता है। जैसा हम बता दें आपको यहाँ पर और कुछ बताते चलें, टी20 में जसप्रीत बुमराह और हर्षद पटेल को जैसा हमने बता रहे हैं कि वापसी हुई है विश्व कप के लिए, लेकिन मुख्य रूप से सबका ध्यान है जसप्रीत बुमराह की तरफ। वो कुछ करेंगे। बुमराह ने जैसा हम बता दें जो टी20 में 9 जुलाई 2022 को जो उन्होंने अंतिम टी20 मैच खेला, यानी 9 जुलाई 2022 के बाद अब उतरेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 सितंबर को टीम में अगर लेते हैं, उनको शामिल करते हैं, जैसा कि नाम उनका है इस अब अंतिम 11 में बेशक उनको शामिल किया जाएगा, यानी 20 सितंबर को दोबारा अब उतरेंगे 9 जुलाई के बाद। इंग्लैंड के खिलाफ जब वो मुकाबला खेलते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ जो अंतिम टी20 मैच खेला था वहाँ पर उन्होंने खेला था। उसके बाद से अब दोबारा उतरेंगे, जैसा हम बता दे रहे हैं उनको। उनकी असली परीक्षा भी कह सकते हैं, ये होम सीरीज़ नहीं कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं कह सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होम असली परीक्षा नहीं, असली परीक्षा उनकी होगी जब विश्व कप में उतरेंगे। क्योंकि होम सीरीज़ से अलग होता अवे में जब खेलना, जब तीसरी ज़मीन पे खेलना होता, जब अलग अलग देशों के खिलाफ खेलना होगा, तब वहाँ पर असली परीक्षा होगी। और उनकी ही गेंदबाजी, कहीं ना कहीं उनकी गेंदबाजी पर भारत की बुनियाद टिकी है। अगर वो चलते हैं, उनकी गेंदबाजी चलती, तो भारत को रोकना बेहद मुश्किल होगा। किसी भी देश के बल्लेबाज को भारत को रोकना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार या भारत के जो और अग्रणी खिलाड़ी वो वहाँ पर चलते हैं। लेकिन यहाँ बुमराह की बात हो रही, बुमराह ने जैसा हमने बताया सिर्फ 3 टी20 मैच खेले, जिसमें से 2 श्रीलंका के खिलाफ खेले, 1 इंग्लैंड के खिलाफ खेला है। 3 ही मैच खेले श्रीलंका के खिलाफ, उन्होंने 2 मैचों में 1 विकेट लिया था। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने खेला था वहां पर 2 विकेट मिला, यानी 3 मैचों में 2 विकेट उन्होंने हासिल किया है, 3 विकेट उन्होंने हासिल किया है। कोई बहुत अच्छा इसको कह नहीं सकते हैं, लेकिन
यहाँ पर जब देखना होगा कैसे क्या कुछ करते हैं उसकी बात करेंगे। जो 24 फरवरी को उन्होंने खेला था श्रीलंका के खिलाफ, हम इन 3 मैचों की बात करते हैं। विश्व कप के बाद जो 3 मैच उन्होंने खेला 24 फरवरी को इस साल जब उन्होंने खेला था, पहला T20 मैच खेला था, वहाँ पर उन्होंने कोई विकेट नहीं मिलता, 19 रन उन्होंने खर्च किए थे। दूसरा मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलते, वहाँ पर 1 विकेट उनको मिलता है, 24 रन उन्होंने खर्च किया था, श्रीलंका के खिलाफ ही दूसरा मुकाबला खेलते। तीसरा मैच जब इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम के ग्राउंड पर उतरते 9 जुलाई को, वहाँ पर 10 रन देकर 2 विकेट लेते हैं। यानी अंतिम जो अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच उन्होंने खेला वहाँ पर 2 विकेट लिए 10 रन देकर, उसके बाद अब उतरेंगे मैदान पर। वहीं पर अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह के लास्ट T20 की बात कर लेते हैं, T20 विश्व कप 2021 की बात कर लेते हैं। यूएई में जो विश्व कप खेला गया था वहां पर 5 मैच खेले थे बुमराह ने, 5 मैचों की 5 पारियों में 7 विकेट उन्होंने हासिल किए थे। इकोनॉमी रेट उनका था 5.8, इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा था। T20 में 5 या 5.5-6 रन का इकोनॉमी रेट, बहुत अच्छा इकोनॉमी रेट कह सकते हैं। उन्होंने 5 मैचों की 5 पारियों में 7 विकेट लिए थे 5.8 के इकोनॉमी रेट से। उन्होंने 18.4 ओवर की पूरे पिछले विश्व कप में उन्होंने गेंदबाजी की थी, जिसमें 95 रन खर्च किए थे, जैसा हमने बताया 7 विकेट हासिल किए थे। वहां पर नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्होंने 2-2 विकेट हासिल किए थे। पाकिस्तान के खिलाफ जब उतरते मैदान पर कोई विकेट उनको नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो अफगानिस्तान के खिलाफ 1 विकेट उन्होंने हासिल किया था। यानी जिस तरह उन्होंने गेंदबाजी की थी, हालांकि पिछले मैच में देखा गया पाकिस्तान के खिलाफ यूएई में जब खेला था विकेट नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर पूरी संभावना जब उतरेंगे ऑस्ट्रेलिया में, जब 23 अक्टूबर को भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला होगा, वहाँ पर कारनामा सबसे ट्रम्प साबित होंगे यहाँ पर जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के बारे में कुछ और अगर बातें करें तो जसप्रीत बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी हैं, एक ऐसे गेंदबाज हैं, उनका एक्शन, उनकी गेंद से मोमेंट, नई गेंद पुरानी गेंद, सबसे बड़ी बात वो नई और पुरानी दोनों गेंदों से स्विंग कराने में माहिर हैं। यार्कर गेंद उनकी पड़ती है, बिल्कुल सटीक पड़ती है, और यही सबसे बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के बल्लेबाजों के लिए। क्योंकि देखा गया उनका जो पीछे रिकॉर्ड था, चाहे हमने आईपीएल में देखा हो, चाहे एक दूसरी मैचों में देखा हो, चाहे टेस्ट मैच में देखा, वो हर समय स्विंग कराने में माहिर है। वो कहीं से भी मैच का रुख मोड़ सकते हैं और उनको रुख मोड़ना होगा, और इसकी शुरुआत करनी होगी 20 सितंबर से, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेंगे। उसके बाद T20 और एक दिवसीय मैच खेलने के लिए उतरेंगे। दूसरी जो सीरीज़ होम सीरीज़ है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वहाँ पर T20 के अलावा एक दूसरी श्रृंखला है, वहाँ पर खेलना होगा, और उसके बाद मैदान में उतरना होगा। पहली बार जब उतरेंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उतरेंगे, यानी जब अबे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप खेलने जाएंगे, वहाँ पर सबसे बड़ा ही मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान होगा। वहाँ पर मैच का अलग प्रेशर होता है, मैच का अलग दबाव होता है। जैसे हमने देखे एशिया कप में एक मुकाबला भारत जीता, दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान जीता, यानी तीसरा इस साल का जब तीसरा मुकाबला खेला जाएगा भारत बनाम पाकिस्तान, वहाँ पर देखना होगा कौन सी टीम जीतती है। फिलहाल बुमराह के आने से भारतीय खेमे में बिल्कुल जोश है, बेहद जोश है, और भारतीय खेमा बिल्कुल गदगद है। क्रिकेट प्रेमियों को भी उम्मीद है कि जब बुमराह के आने से, हर्षल पटेल के आने से टीम मजबूत बन गई। लेकिन बहुत से विशेषज्ञों ने एक सवाल उठाया, उसको मैं भी यहाँ चलते चलते बताना चाहूँगा। कई लोगों से बात हुई, कई विशेषज्ञों से मेरी बात हुई, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से बात हुई मेरी। उन्होंने एक सवाल उठाया था मोहम्मद शमी को टीम में न शामिल करना। स्टैंड बाय के तौर पर शामिल ज़रूर करते, लेकिन जिस तरह उनका अनुभव है, जिस तरह मोमेंट उनकी गेंदों में होता है, जिस तरह वो स्विंग कराते, जितना माहिर हैं, उनको टीम में लिए जाने की वकालत कई खिलाड़ियों ने किया। फिलहाल स्टैंड बाय के तौर पर ज़रूर हैं, लेकिन जो टीम चुनी गई है उससे भी हम उम्मीद करेंगे ये टीम विश्व कप में जाएगी, बेहतर प्रदर्शन करेगी। एशिया कप में जिस तरह का प्रदर्शन था, बेहद निराशाजनक प्रदर्शन था, हम उसे कतई अच्छा नहीं कह सकते। उसको भुलाते हुए ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका दोनों को हराते हुए विश्व कप में जाएगी, और वहाँ बढ़े हुए मनोबल के साथ जो टीम चुनी गई उसमें बढ़े हुए मनोबल के साथ जब वहां उतरेगी तो वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। इसी उम्मीद के साथ कि बुमराह के आने से टीम मजबूत हुई है, बुमराह का अनुभव काम आएगा, और बुमराह की स्विंग, बुमराह का जो मूवमेंट वो भी टीम के काम आएगा। दोस्तों, अगली वीडियो में और भी बहुत कुछ बात करूंगा। यहीं पर आज मुझे शाहिद आजमी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए कि अगर हमारी वीडियो, हमारी बातचीत आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की लगातार हम जानकारी देते रहेंगे, बहुत कुछ जानकारी देंगे, बहुत कुछ। ये खेलों का चैनल है, खेलों की बातें होंगी, खेल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे, भेंटवार्ता भी लेकर आएंगे। यहीं पर मुझे शाहिद आजमी को अनुमति दीजिए। धन्यवाद।